Health comes first, always. If health is well, then everything is fine. Thank you. Before starting, I would like to acknowledge my mentor, Dr. Smita Naram, who is owner and founder of Ayush Shakti organization. I learned everything, all the science and techniques from skills from her. Thank you, Smita ma'am. Thank you. Today, we will talk and discuss about how Ayurveda can help to strengthen the immunity. We all know that in current time, the world is passing through the big pain from the corona and COVID-19. We all know that there is no sure cure in the whole world. In our life, we have seen and experienced many such natural calamities like earthquake, flood, maybe storms, or many more. But every natural calamities have their own limited time frame, and also we know that how to deal with that. This is also one kind of natural calamity, but unfortunately we don't know how to deal it with. And top on that, it's a completely invisible problem. सर Sorry. हिंदी इंग्लिश आप मिक्स करके बोलोगे yes, sorry, yes please. अपना क्राउड मैक्सिमम हिंदी भाषा sorry yes हाँ जी ये कोरोना एक टोटल अदृश्य बीमारी के रूप में हमारे बीच में है. हम लोगों को ये ज्ञान नहीं है, समझ में नहीं आता. विश्व भर के साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह से इसका मुकाबला किया जाए, किस तरह से इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इसको जीता जाए. बट देयर इज नो श्योर, नो क्योर. कैन Ayurveda do something for this? Yes. Then question is how? What can be done? Maybe most of the people are known that in last 2 months, लास्ट 2 महीने में दुनिया ने बहुत सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया. बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ गंवाई. नो कंट्री इज लेफ्ट फ्रॉम दिस. कोई ऐसा कंट्री मुश्किल से है इस प्लेनेट पे कि जो इससे बाकात है. लोगों ने हर कोई वो किया जो गवर्नमेंट ने, WHO ने, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, डिफरेंट डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट्स ने जो बताया, गाइडलाइंस दी, हैंड वॉशिंग, वेयरिंग मास्क, सैनिटाइजेशन, एवरीथिंग इज डन. बट फिर भी कोरोना से मुक्त सब लोग नहीं रह पाए. एक चीज और बताया कि जो हमारे इस वर्ल्ड में जो डॉक्टर्स है, जो नर्सिस है, जो वार्ड बॉय है, कि जो कोविड के पेशेंट को, कोरोना के पेशेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से पूरे टाइम पे रहते हैं, फिर भी उसमें सब लोगों को कोरोना पॉजिटिव नहीं होता, इन्फेक्ट नहीं होता है. ये सरप्राइज की बात है कि उसमें से कुछ ही लोगों को ये होता है. जब हम देखें कि जो फ्रंट एंड के पुलिस ऑफिसर्स है, जो लोग हैं, वो उनमें से भी सब लोगों को ये बीमारियां इफेक्ट नहीं होती है, ये इन्फेक्शन कैच नहीं होता है. जब एनालिसिस किया जाए तो समझ में आता है कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको ये वायरस कैच नहीं होता है. द मोर स्ट्रांग इम्यूनिटी, द मोर प्रोटेक्टेड यू आर. हमने ऐसा भी देखा इन लास्ट 2 महीने में कि भी बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ट्रीटमेंट की गई, सही सलामत सही हो गए. बहुत लोग ठीक नहीं हो पाए, अभी भी हॉस्पिटलों में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई. क्या डिफरेंस इन सब लोगों में? अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छे डॉक्टर, सेम ट्रीटमेंट, बट डिफरेंस इन द रिजल्ट. जवाब है इम्यूनिटी.
जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उनका बॉडी ने अच्छा रिकवरी दिया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया ट्रीटमेंट्स का। जहां पे इम्यूनिटी वीक हुई वहां पे उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसकी वजह से परिणाम अच्छा नहीं मिला। ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयुर्वेद क्या कर सकता है, आयुर्वेद में क्या टिप्स है, आयुर्वेद ने क्या बताया है? I will invite my colleague Dr. Deepali Sastry. Please share your expertise. Over to Jayesh bhai. Welcome on behalf of Bombay Iron Merchant Association. Thank you. दीपाली शास्त्री, प्लीज आप हिंदी में कंटिन्यू करिए और आपका नॉलेज हमारे दर्शकों को शेयर करें। जी, नमस्कार मित्रों। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर पाऊंगी और ये बता पाऊंगी कि इम्यूनिटी कितनी जरूरी है शरीर के लिए। पर ये जानना पहले जरूरी है कि इम्यूनिटी चीज क्या है, क्योंकि पहले लोग कभी कभी बातें करते थे। अभी ये 3 महीने से जब से ये कोरोना का चक्कर चला है, पूरी दुनिया इम्यूनिटी की बातें कर रही है। अभी आपको पता है, मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं तो अपना भारत देश प्रोटेक्टेड है। कैसे? क्योंकि जवाने, हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री वो तैनात है बॉर्डर पे और हमें सुरक्षित रख रही है। सेम चीज इम्यून सिस्टम की है। वो अपनी बॉडी की आर्मी है, मिलिट्री है, जो हमारी बॉडी को सतत बचाती है। ऐसा भी है कभी बॉर्डर से कोई अंदर घुस आया तो दूसरे मैकेनिज्म है, जैसे हमारे देश में जो वो दुश्मन को या नुकसान करने वाले को बाहर फेंकता है, वैसे सेम बॉडी की इम्यून सिस्टम है। एक तो वो चीज है कि जो आने नहीं दे, दूसरी वो है कि आए तो उसको बाहर कैसे फेंके। वो 2 मैकेनिज्म से जो काम करती है, इन शॉर्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो पूरी इम्यून सिस्टम है, अपनी इम्यूनिटी है फ्रेंड्स। और उसको कैसे मजबूत करें, कैसे अच्छी रखें, ताकि बहुत सारे डिजीज से हम मुक्त रहें या आए तो उससे जल्दी से जल्दी मुक्ति पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिकारक शक्ति। हमारी आयुर्वेद में बहुत उसका उल्लेख है व्याधि क्षमत्व करके, कि व्याधि को कैसे सहन करे या ना आने दे, वैसे करके इम्यूनिटी का पूर्ण उल्लेख किया गया है। तो पहले तो ये कि इम्यूनिटी कम क्यों होती है, किस किस चीज से हमें बचना चाहिए, वो जरूरी है। जैसे अभी ये 21वीं सदी में स्मोकिंग बहुत आम हो गया है, मीन्स बच्चों से लेके बुजुर्ग तक के लोगों को आदत सी गिर गई है। अभी वो अपनी इम्यून सिस्टम को बहुत ही कम खोखला कर देता है। तो दूसरी चीज है कि अल्कोहल का सेवन जो करते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम बहुत खराब होती है। अभी क्या है, सोशल गैदरिंग के नाम पे भी ड्रिंकिंग होता है, जो जितना लिमिट होता है उतना अच्छी बात है, वरना इम्यून सिस्टम वीक कर देती है। अभी काफी टाइम से किसी को बहुत सिकनेस चल रही है, बीमारियां चल रही है, तो भी इम्यून सिस्टम वीक हो सकती है। एज से रिलेटेड भी चीज होती है इम्यून सिस्टम। जैसे अभी कोरोना में कैसे बोलते हैं कि 65 इयर्स के ऊपर के बुजुर्गों को आप लोग बचा के रखिए, उनको बाहर मत जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि उनकी नेचुरल इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली जो यंग लोग है या बच्चे लोग है उससे कम रिस्पॉन्ड करती है। इसके लिए जैसे अभी ब्रिटेन ने बोला कि यूके में बोला कि 12 हफ्ते तक अपने बुजुर्गों को बाहर मत निकालिए, आप घर में रहें, क्योंकि सलामती उसमें, क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना क्विक रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए वैसा वो लोगों ने दाखिल किया। दूसरा है कि जिसको वायरल इन्फेक्शन, जैसे अभी सालों पहले आप लोगों ने सबने सुना होगा कि HIV, बहुत ऐसा बातें कर रहे थे लोग, अरे HIV पेशेंट है, एड्स पेशेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें वायरस बहुत रहते हैं, इसके लिए उनकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। और इतनी खराब इम्यून सिस्टम है फ्रेंड्स
कि कोई भी इन्फेक्शन उनकी बॉडी सीरियसली ले लेती है, मल्टीप्लाई कर देती है। तो ये सब चीजों से बचना कि अपनी सिस्टम अच्छी रखने के लिए क्या क्या जरूरी है। अभी आयुर्वेद के तरीके से मैं बताऊं तो आयुर्वेद, आप शब्द को मन में बोलिए, आयु का वेद मीन्स, आयु मीन्स हमारी जिंदगी, और वेद मीन्स उसका साइंस, उसका ज्ञान, जो अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का साइंस है, जो हमको ज्ञान देता है, वो आयुर्वेद है। और आयुर्वेद ऐसा है कि अपने को शरीर, मन, अपने इमोशंस, वो सबका ज्ञान दे रहा है और होलिस्टिक साइंस है। तो उसमें भी ये इम्यून सिस्टम का उल्लेख किया गया हुआ है। अभी उसमें कोई भी डिजीज है तो उसके अपने पास, जैसे कोई भी आते हैं, दुश्मन आते हैं तो रणनीतियां होती है ना मित्रों, वैसे ही इसकी भी रणनीतियां हैं कि भाई क्या है। तो नंबर 1 कौन सा शस्त्र है, तो हमारे पास है डाइट, खान पान, कैसा खान पान रखे कि इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी हो। दूसरा है हमारा लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पैक्ट करता है इस पे। होम रेमेडियां भी है जो रोज बरोज आप लोग घर में कर सकते हैं, वो सब मैं यहाँ पे आज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। डाइट में आयुर्वेद आप सोचो तो उसमें बोला है कि भाई मूंग बहुत अच्छा आहार है। अभी मैं देखूं तो पूरे जो वायरल हो रहे वीडियो और सब में बोल रहे हैं कि भाई प्रोटीन बहुत अच्छा है, और बात सही है कि रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी कोई रोग का पे संक्रमण होता है तो बॉडी जो एंटीबॉडी उसको फाइट करने के लिए वो खुद एक प्रोटीन है। तो जितना अच्छा प्रोटीन है बॉडी में उतना अच्छा आप फाइट कर सकते हो उसको। तो पर मूंग बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य प्रोटीन है। अगर हम शक्ति अच्छी नहीं होगी तो, और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी नहीं होगी तो वो हजम ही नहीं होगा अपने को। तो हमको वो चीज खानी है जैसे मूंग। तो मूंग हल्का सुपाच्य प्रोटीन है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अभी कोई कोई लोग ऑडियंस में गुजराती लोग होंगे जो समझ पाएंगे कि हम बहुत पुराने जमाने में, बाप दादा के जमाने में बोल रहे थे भाई मूंग कैसी चीज है, अरे मग चलावे पग, मीन्स ये ऐसे मूंग ऐसी चीज है जो हमारे पांव दौड़ाती है, क्योंकि उसमें हल्का है, पचन होता है, न्यूट्रिशन बहुत सारे मिलते हैं और अपनी सिस्टम को अपलिफ्ट करता है। तो जो जूने जमाने में एक चीज को बोल के प्रोवर्ब बनाई या कहावतें बनाई, वो बहुत सोच समझ के वो लोगों ने बनाई। दूसरा है सब्जियां। अभी ऑर्गेनिक मिल सकती है तो अच्छा है भैया, अगर ट्रस्टवर्थी है तो। पर सब्जियों से क्या होता है, बहुत सारे विटामिन अपने बॉडी में आते हैं जो रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी तरह से बढ़ाती है। अभी आयुर्वेद में आप लोग देखो तो सबसे अच्छी सब्जियां क्या, वो भी है, सब्जियां तो आजकल बहुत सारी मिल रही है और फैंसी भी मिल रही है, आउट ऑफ इंडिया की भी बहुत मिल रही है। तो जैसे दूधी है, भोपला है मीन्स पंपकिन है, तोरई है, परवल है, जो फल भाजियां बोलते हैं, जैसे फल के जैसे स्वरूप वाली भाजियां हैं, वो बहुत खाने में अच्छी है, उसका अधिक से अधिक सेवन करें। पालक वो बहुत आयरन रिच है, आपका खून बढ़ाती है। पालक को भी इजी है मिलने को, यूज करने को भी इजी है। तो जैसे पालक है बहुत अच्छा है, और वो आयुर्वेद में भी उसका उल्लेख है।
तो जैसे बोलते हैं, पर कच्चा लहसुन खाना बहुत अच्छा है। आप जैसे उसको थोड़ा स्मैश करके निगल जाइए, या बोलते हैं ना एक कली का लहसुन या छोटा लहसुन, वैसा खाइए, वो अपना इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बनाता है। अदरक है जैसे, वो जिंजर अपनी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बढ़ाता है। अभी फ्रूट में भी देखो तो हमारे लिए, आयुर्वेद के लोगों के लिए पपैया सबसे अच्छी चीज है। और अभी वर्ल्ड वाइड रिसर्च भी हुआ, उसमें वो लोगों ने पपैया को बहुत महत्व दिया, क्योंकि एक तो वो लोगों के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से विटामिन सी बहुत अच्छा है, और अंदर एक पेपेन नाम का एक कंटेंट रहता है जो इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और उसके जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो वो एक पेपेन करके चीज है इसमें, इसीलिए भी पपैया को बहुत अच्छा माना गया है। हम लोग क्या सोचते हैं, सब खट्टी चीज में विटामिन सी होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कैबेज है, पपई है, अपना लाल कलर का कैप्सिकम मिलता है ना अभी बाजार में, जैसे पीला है लाल है, वैसा लाल कलर के कैप्सिकम में भी बहुत अच्छा विटामिन सी और बीटा कैरोटीन रहता है। ये सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा साफ करके उपयोग करें। कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। थोड़ा सा हल्का सा पका के, क्योंकि वो पचने में हल्का हो जाए। आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक इम्यून बूस्टर है, वो है आंवला। आप देखते हो ना कितना च्यवनप्राश का ऐड आता है। पहले तो बहुत चल रहा था, विंटर की शुरुआत होने से पहले टीवी पे आप देखो तो कितने च्यवनप्राश की एडवर्टाइजमेंट। क्यों? कि च्यवनप्राश से अपना रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाओ, क्योंकि बेसिक अंदर जो है वो पूरा आंवला है। तो आंवले का सेवन अगर मिलता है तो, अभी का उसमें सीजन नहीं है आंवले की, कोई कोई बाजार में मिलता है, तो उसका जूस, या आपके पास उसका आंवले जैसा चाटन है, कोई कोई लोग आंवले का मुखवास खाते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। आंवला आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और एक चीज मुझे बोलनी है, जैसे हल्दी। अभी हल्दी कैसे ले, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हल्दी में जो एक तत्व है ना, करक्यूमिन करके, क्योंकि उसका लेटिन ऑफ करक्यूमा हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो वो करक्यूमिन इतना जबरदस्त है जो अपनी बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत बढ़ाता है। अभी बहुत वैद्य लोग आप देखोगे तो करक्यूमिन यूज करते हैं, और अभी तो पूरी दुनिया उसके पीछे लग गई है कि कौन उसका पैटर्न करा ले, कि इतनी अपनी जो दवाइयां हैं जो पहले का लिखा हुआ, और जो हमारे से ज्यादा तो पूरी दुनिया ज्यादा यूज कर रही है, अभी वो लोग करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट कर करके सब चीज में डाल रहे हैं। तो जो करक्यूमिन है, वो आप हल्दी वाला दूध जैसे, वो तो बहुत पुराने जमाने से चल रहा है, पर हल्दी को और इफेक्टिव बनाने के लिए मिरी बहुत अच्छी चीज है, जो काली मिर्च बोलते हैं ना, मिरी बोलते हैं, काली मिर्च बोलते हैं। तो क्या करना, आप लोग एक चम्मच जितना घी लेना, उसको थोड़ा गर्म करना। अभी वो गर्म किया आपने, फिर अंदर 5 चम्मच मिरी पाउडर डाल देना। एक थोड़ा सा और गर्म हुआ, फिर गैस बंद करना, गैस बंद का होना चाहिए, और फिर अंदर हल्दी का पाउडर, जो हम लोग हलकुंड बोलते हैं महाराष्ट्रियन लोग, या हल्दी का गांठिया बोलते हैं गुजराती लोग, जो हल्दी को, गीली हल्दी को सुखा के बनाते हैं, उसका पाउडर, शुद्ध पाउडर। दीपाली, वो आप दोबारा ये पूरा बात बताइए, क्योंकि आपका पहले थोड़ा आवाज थोड़ा क्रैक हो गया है। तो ये पूरी जो रेसिपी आप बता रही थी हल्दी और मरी की, वो वापस दोबारा हाँ बता दीजिए। जी जी। जैसे, क्योंकि हल्दी को और इफेक्टिव बनाने का है आपको, हल्दी है तो अच्छी चीज, कैसे आप
कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो आपके लिए। तो क्या करना दोस्तों, आप 1 चम्मच गाय का घी या शुद्ध घी लेना, ठीक है, उसको छोटा सा बर्तन में गरम करो। वो गरम हुआ, अंदर मिरी पाउडर 5 चम्मच, मिरी मीन्स काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, वो डालिए। वो गरम हो गया, फिर गैस का आंच बंद कीजिए, गैस बंद कर लेना और अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना। अभी जब भी हल्दी पाउडर डाल के गरम जो है घी, उसमें हल्दी पाउडर मिला के उसको जो पेस्ट जैसा बन गया, वो फिर आपके दूध में डाल के पीजिए। वो सबसे ज्यादा आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, क्योंकि मिरी जो है काली मिर्च पाउडर, वो हल्दी में से जो सबसे इफेक्टिव उसका तत्व है उसको नीचे बाहर निकालता है, ताकि वो शरीर को सबसे ज्यादा रोग प्रतिकारक शक्ति पाए। यहाँ कितने लोग बैठे होंगे कि जिसके घरों में या बुजुर्ग लोग हैं या दोस्त लोग हैं, उसमें जिसको जॉइंट पेन होता है, सूजन होती है, ये लोग भी ये ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फायदा करता है और वहां की सूजन कम कर देता है। तो जो जो लोगों को घुटने का दर्द है, सूजन है, सूजन है, ये किसी को आमवात से हुई ये तकलीफ है तो दूध का प्रयोग ना करे। किसी को आमवात से भी घुटनों में दर्द और तकलीफ होती है तो वो दूध का प्रयोग ना करें। जो घी, काली मिर्च और हल्दी का पेस्ट बना है उसको ही खाएं डायरेक्ट। बाकी जिसको हड्डी वीक है, रोग प्रतिकारक शक्ति वीक है, जिसको सूखा खांसी आ रहा है, ये सबके लिए ये बहुत अच्छा इलाज है, वो जरूर करें। अभी डाइट में तो अगर बाहर गांव के, अभी तो क्या है, बच्चे घर में है तो थोड़ा फैशनेबल फैंसी वेजिटेबल्स आते हैं घर में, तो अगर लाना है तो मेरा सजेशन है ब्रोकोली लाएं। अगर थायराइड वाले पेशेंट और किडनी वाले पेशेंट कम खाएं, पर ब्रोकोली जो है वो बहुत अच्छा सुपर फूड मानते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अंदर विटामिन और सब लोड रहता है। रेड पेपर है, कैरेट है, भैया अपना अनार बहुत अच्छा है ये चीज में, और एप्पल। सुना है ना आपने, बहुत पुराने जमाने से, हम छोटे थे तब से बोल रहे थे टीचर्स लोग, कैन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो हमको लगता था एप्पल अच्छा है, पर क्यों अच्छा है? क्योंकि इतनी सारी चीजें, विटामिन्स का लोड रहता है जो रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत बढ़ाता है। अगर आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इतना अच्छा बढ़ गया तो फिर डॉक्टरों के मुंह कम ही देखने पड़ेंगे। इसीलिए डॉक्टर दीपाली, आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका थोड़ा नेटवर्क का इश्यू लग रहा है मुझे, क्योंकि आपकी बात। एक जय कृष्ण भाई, हाँ, कैन यू गिव मी 5 minutes till I change my room? या श्योर Yes? श्योर प्लीज। I would do that if it is not connecting well, because I can hear properly. we want to hear you more, because जो मेन पार्ट है वो शायद बीच में क्रैक होने की वजह से लई टूट जाती है। Sure. Give me 5 minutes. Sorry, friends. Till I will just change the place. Yeah. By the time Dr. Hemang is there or not? आप अपना वीडियो कम बंद कर दी। आप वीडियो, मैं कर रहा हूँ आपका वीडियो बंद। हाँ, आप फ्रेंड्स, अभी तक आपने सुना डॉक्टर दीपाली को। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे डॉक्टर दीपाली बात कर रही थी। इम्यून सिस्टम जिसकी कमजोर है उसको वायरस अटैक हो जाता है
और वायरस के कारण इन्फेक्शन कोई भी चीज का हो सकता है, इनको उन्होंने डिटेल्स में अपने को बताया। और जो अपनी हैबिट्स है जैसा स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, वो भी अपनी इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। उन्होंने अभी जो लास्ट बताया था कि डाइट में उन्होंने मूग का जिक्र किया, और गुजराती में उन्होंने बताया कि मग चलावे पग। तो ये बात उनकी राइट है कि जितने ज्यादा, जैसे जैन साधु मुनि मग का पानी पी के अपना अट्ठाई वगैरह जो भी करते हैं, कि मग का पानी में इतना ताकत है कि बहुत सारी ताकत है, तो मूग का सेवन जरूर करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। और बाकी जो पचने का जो सब्जियां बताई, परवल है, दूधी है, भोपला है, पम्पकिंस, वो सब चीज क्या होता है कि वो तेल छोड़ती है, ऐसा मुझे मालूम है। वो उन लोग जब तक आते नहीं तब तक मैं आपको थोड़ा बहुत बिजी रखता हूँ। तो जो तेल छोड़ देता है, तेल पकड़ता नहीं और पचने में हल्का रहता है, तो वो उन्होंने लहसुन अदरक का भी इस्तेमाल करने के लिए बताया। और पपैया, कैबेज, लाल कैप्सिकम, आंवला, ये सारा विटामिन सी का भंडार है उसमें भरपूर, और विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो ये सब चीज उनके और उन्होंने हल्दी और मिरी का जो प्रयोग बताया वो बहुत अच्छा है, कि वो प्रयोग जरूर एक बार मैं दोबारा उनसे बोलूंगा कि एक बार दोबारा दोहराए, वो प्रयोग जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो प्रयोग आज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अपना वजन भी बढ़ता है, वजन के कारण अपने घुटने पे भार आता है, तो बाहर आने के कारण घुटना का ऐसा बोले गादी घस गई, तो वो सारी चीज के लिए वो इस्तेमाल करना चाहिए। हल्दी मिर्ली का उन्होंने मिक्सचर बताया, और जॉइंट पेन के लिए वो बहुत अच्छा है, और सूजन के लिए भी वो काफी काम करता है। और दूसरा इंपोर्टेड फ्रूट में उन्होंने बताया ब्रोकली, और ब्रोकली बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज अब तक उन्होंने जो बताई, जो मैंने समझी और मैंने थोड़ी थोड़ी लिखी, आप लोग भी आशा करें लिख लीजिए, ताकि क्या होता है कि इनको सुनना और इनको मिलना बहुत मुश्किल है, और ये अभी अपने पास आए और सारी चीज बता रहे हैं अपने घर बैठे, तो मैक्सिमम इनका हमें एडवांटेज लेना चाहिए। आयुष शक्ति के डॉक्टर स्मिता नरम हमारे उनके साथ हमारा बहुत अच्छा परिचय है, और आप गूगल में जाओगे तो आयुष शक्ति के बारे में आपको काफी जानकारी मिलेगी। तो बहुत अच्छी चीज, अपने बड़े स्पीकर्स है, अनुभवी है, चिकित्सक है, तो अभी अपने 1-2 मिनट में वो जुड़ जाएंगे। तो 2 मिनट आप रुकिए प्लीज, वो कनेक्ट होते हैं तब तक। Yeah, Dr. Hemant. Yes. I just Sorry. मैंने थोड़ा Sorry for all interruption and inconvenience. लोगों से वापस एक बार बात करने का मौका है। थैंक यू। मैंने थोड़ा आपके बारे में जो मैंने सुना बात से वो मैं लिख रहा था, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मेरे वहाँ के मैंने लोगों को बताया, तो इम्यून सिस्टम के बारे में वो कंटिन्यू कर दिया। तो आप उनके साथ, उन्होंने ब्रोकली तक कंटिन्यू किया था, तो आप मैं कुछ होम रेमेडी के बारे में जस्ट कंटिन्यू करूंगा जब तक डॉक्टर दीपाली आती है, कि सिंपल होम रेमेडी जैसे कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर रोज सुबह में गर्म पानी के साथ में लिया जाए। सिंपल 1 चम्मच हल्दी पाउडर अपने किचन वाला रोज सुबह में 1 गिलास गर्म पानी के साथ में सुबह में खाली पेट लिया जाए। ये बाय डिफॉल्ट लाइफ टाइम हम ले सकते हैं। हल्दी पाउडर इम्यून सिस्टम को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करती है, ऑल्सो ये एंटीसेप्टिक भी है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती है। उनमें से एक बीमारी एक ऐसी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो आजकल के एक नई बीमारी की एक श्रृंखला में है, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। और ये अपने आप कोरोना के लिए, अगर आपने आयुष का जो देखा होगा कि येलो मिल्क पीने का, तो उसमें भी ये हल्दी मिल्क ही है। दूसरा एक उपचार ऐसा है कि भी तुलसी पत्ते, 5 तुलसी के पत्ते लिए, छोटा पीस हमने लिया एक अदरक का, सबको कूटकर उसका जूस निकाला। 5 पत्ते तुलसी के, स्मॉल पीस ऑफ जिंजर, फ्रेश जिंजर, अदरक क्रश किया, जूस निकाला, उसके अंदर 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर,
क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हनी, शहद, मध मिक्स करना। सब चीजें मिक्स करके सुबह में खाली पेट लेने से बहुत फायदा होता है। उससे सिर्फ इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो स्ट्रांग करती है। एलर्जिक कंडीशन, अस्थमा कंडीशन, साइनस कंडीशन, ब्रोंकाइटिस कंडीशन, श्वास की और रेस्पिरेटरी रिलेटेड कंडीशन को हर जगह पे वो बेनिफिट लाती है। फिर से एक बार बोलता हूं, 5 पत्ते तुलसी के, छोटा अदरक का पीस 1 इंच जितना, सबको कूट कर उसको प्रेस करके जूस निकालना है। हार्डली 1 चम्मच से 2 चम्मच उसका जूस निकलेगा। उसके अंदर क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काला मिर्च, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, 1 चम्मच शहद, हनी, सब मिलाकर सुबह में खाली पेट पीना होता है। उससे हमारी पूरी इम्यूनिटी के साथ साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रेंथ बढ़ती है। एक और उपचार है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स आयुर्वेद में बोला गया कि हर बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तो टॉक्सिन्स को कहीं बॉडी में रहने का चांस नहीं मिलता है। उसके लिए एक छोटा सा उपचार, सादा सा उपचार, धनिया, क्यूमिन मीन्स जीरा, धनिया, जीरा एंड बड़ी सौंफ मीन्स धनिया मीन्स कोरिएंडर, जीरा मीन्स क्यूमिन एंड फेनल सीड्स मीन्स बड़ी सौंफ। तीनों आधा आधा चम्मच आखा सीड्स आखा लेना है। 1 कप पानी में, बड़ा कप 200 ml बड़ा कप में पानी में उसको उबालना है। उबाल कर उसको पीने जैसा हो जाए तब उसको चाय की तरह पी सकते। रोज सुबह में 1 कप इस तरह से, इसको हम बोलते हैं डिटॉक्स टी। ये क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल सीड्स, ½ टीस्पून ईच, boil in 1 cup large means 200 ml water for 3 to 5 minutes and then drink as it's lukewarm. It works as a detox tea, daily cleansing the system. It works wonderful. ये घरगुती उपचारों की इफेक्ट हमें लॉन्ग टर्म लेने से समझता है, तुरंत नहीं समझता है। ये कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, तब हमें उसका आहिस्ता आहिस्ता उसकी हमें इफेक्ट देखेगी। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 4 दिन 8 दिन में कुछ फर्क महसूस होना। आई थिंक डॉक्टर दीपाली इज देयर। आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। डॉक्टर दीपाली, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अगेन। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर दीपाली, आर यू देयर? Yeah. Let Dipali come, Dr. Dipali come. She is online, but उनका ऑडियो वीडियो बंद है। हाँ, yes. Welcome back. Thank you. डॉक्टर दीपाली, आपका ऑडियो बंद है, आप म्यूट पे हो। Yes. Your headphone is not connected well. So maybe the problem is you are unmute, but headphone is not connected well. Yes, I think correct. Yes, speak. Can you hear me now? Very much all right, perfect. Thank you so much. So
हम लोग बात कर रहे थे वो हल्दी वाले दूध की। जय कृष्ण भाई ने वापिस एक बार सजेशन दिया है कि वापिस वो चीज बोलिए। तो आप लोग 1 चम्मच गाय का घी, या फिर नहीं अवेलेबल है तो घर का शुद्ध घी, अगर आप सबके पास पेन पेपर है दोस्तों तो लिख सकते हैं। 1 चम्मच गाय का घी गरम करें। जब भी वो गरम हो जाए तभी 5 चम्मच काली मिर्च पाउडर, मीन्स काली मिरी, काला मरी, नो पाउडर, उसका पाउडर डालें तो वो और गरम होगा। जब भी गरम हो गया गैस बंद कर लीजिए। और फिर शुद्ध हल्दी पाउडर। शुद्ध हल्दी पाउडर किसको बोलते हैं? जो हल्दी, गिली हल्दी आती है और उसको सुखा के जो बाजार में मिलते हैं ना, जैसे रूट जैसे दिखते हैं, जड़े जैसे हल्दी की दिखती है, उसको जो सुखाया हुआ है और पाउडर करते हैं, वो शुद्ध हल्दी पाउडर 1 चम्मच मिलाएं। गैस की आंच बंद करके वो हल्दी पाउडर मिलाएं। जब भी वो पेस्ट बन गई तभी जिन जिन लोगों को रोग प्रतिकारक शक्ति की तकलीफ है, वो लोग जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन्स बोलते हैं ना, घुटने घिस गए हैं, कमर घिस गई है, कंधे घिस रहे हैं, हड्डियां, तो वो लोग दूध में मिला के उसको हम लोग फॉरेन में जाते हैं, जब भी ट्रैवल करते हैं तो बोलते हैं ये गोल्डन लाते हैं, तो यही हल्दी वाला दूध वो लोग परोसते हैं, तो उसका सेवन करें। पर मेरा एक अनुरोध है कि जिसको आमवात है, गठियावात, आमवात आता है तो पता है ना, ऐसे हाथ पैर ऐसे मुड़ जाते हैं, सूजन बहुत होती है और बहुत ही वेदना वाला डिजीज होता है ये। जिन लोगों को ये तकलीफ है वो लोग दूध पे नहीं, खाली ऐसे करके ले सकते वो ही पेस्ट। जिसको ट्रॉमा लगता है, हम लोग बचपन में भी पता है हमारे वहां तो गुजरात में तो ऐसा होता था, कैसे भी गिर गए हल्दी ऐसे ही करके दादी माँ सब लोग दे देती थी, खाने को भी और लगाने को भी। तो वैसे कुछ लगे, चोट लगे, हल्का स्प्रेन हो, तभी भी ये हल्दी मिरी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो मिरी पाउडर हम डालते हैं, काली मिर्च पाउडर, वो हल्दी का करक्यूमिन को खींच के निकाल के लेके आता है और अपना सूजन कम करता है, बॉडी का सूजन कम करता है और रोग प्रतिकारक शक्ति को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। सब लोगों को अभी बराबर सुनाई दे रहा है? जय कृष्ण भाई। बराबर बराबर, आपने बहुत अच्छी तरह से दोबारा बताया, बहुत अच्छा लगा। और सारे लोगों ने मेरे ख्याल से लिख लिया, मैंने भी लिख लिया, और थैंक यू। और मेरे को एक चीज बतानी है, क्यों अभी के जमाने में इतनी डेजर्ट और स्वीट का जमाना है कि हर चीज में मीठा हम सब लोग खाते हैं, पर अभी जैसे प्रोसेस शुगर का बहुत ज्यादा चल रहा है। तो जो प्रोसेस शुगर है ना भैया, रिफाइंड शुगर, वो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम कर देती है और घंटों तक वो रिस्पॉन्स को नहीं आने देती। जो इम्यून सिस्टम का फाइटिंग स्पिरिट है ना, उसको कम कर देती है। तो उसका कम से कम प्रयोग करें। उसकी जगह पे होता है तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक गुड़ मिला आपको तो थोड़ा वो, या ऑर्गेनिक शहद मिला, जो गांव में जंगल में से जो शहद लेते वो हल्का, वो भी हल्का। बाकी जब भी इच्छा हो तो फ्रूट्स है, उससे अपने को मीठा की क्रेविंग होती है तो उससे सेटिस्फाई करे, वो ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। अभी मैं आपको लाइफस्टाइल के बारे में बता रही हूं कि क्या लाइफस्टाइल ऐसी हो सकती है कि जिससे अपने को रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहे।
क्योंकि उसका भी बहुत सब जगह पे उल्लेख है। जैसे आप लाइफस्टाइल में देखेंगे तो नींद अच्छी करना जरूरी है, जैसे 7 से 8 घंटा, और छोटे लोग हैं, बच्चे लोग हैं तो 9 घंटा वो अच्छे से सोएं, वो बहुत जरूरी है। और जितना हो सकता है थोड़ा बराबर टाइम पे, मीन्स राइट टाइम पे 10-11 बजे एटलीस्ट सो जाएं। जिसको, मुझे पता है बहुत लोगों को लगेगा कि ये बोलना कितना आसान है कि भाई सो जाओ, पर सर में इतनी बातें चलती रहती है कि तुरंत नींद नहीं आती है। तो रिलैक्सेशन करें, जैसे अपना फेस के सब मसल्स, अंदर के भी सब मसल्स को रिलैक्स करें और एकदम डीप ब्रीदिंग करें। जो शवासन में बताया गया है कि पूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दे, और जो भी आपके देव है, देवता है, या जिसमें भी आपका बिलीफ है उसका नाम, या कुछ नहीं तो ओम खाली अंदर से बोले, नींद आती है। और वही टाइम पे सोने का प्रयास कीजिए, एक टाइम पकड़ के। स्लीप का भी हाइजीन बताया गया है। अभी तो वर्ल्ड में उसका पूरा पीएचडी हो रहा है कि कैसे करके नींद आए, 60 सेकंड, 120 सेकंड, 10 मिनट, ऐसा सब अभी उस पर रिसर्च भी चल रही है। तो जितना होगा आपकी सोने की जगह क्लीन रखें, आवाज से दूर रहें, लाइट नहीं के बराबर रखें, और जो मैंने बताया वो रिलैक्स करके सोने को ट्राई कीजिए। उससे भी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी होती है। अभी देखा ना, उसमें तो कुछ एक भी पैसे का खर्च नहीं है, और हम लोग नींद उसके पीछे उड़ा देते हैं, और नींद उड़ जाती है उसके पीछे कई रोग आ जाते हैं शरीर में। तो अच्छा सोए। दूसरा है 30 से 45 मिनट कोई भी जात का व्यायाम कीजिए, चाहे घर में कुछ कर सकते हैं, योगासन कीजिए, चलना है, कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। 40 मिनट भी अच्छे से किया आपने, वॉकिंग किया, डीप ब्रीदिंग किया, योगासन किया, प्राणायाम किया, तो वो सब में अपनी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ा जो बात है वो है स्ट्रेस। अभी ये कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस मत लो, पर जितना कम हो सके, अभी सबकी कुछ ना कुछ हॉबी होगी, किसी को म्यूजिक, किसी को ड्राइंग, किसी को चलना, किसी को स्विमिंग करना, कुछ भी स्ट्रेस बस्टर हो सकता है। वो कोई भी चीज जरूर करे, धीरे धीरे मेडिटेट करने का ट्राई करें, क्योंकि जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तो अपने बॉडी में कॉर्टिजोल करके एक जो होता है हार्मोन पैदा होता है, और वो अपनी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। आप देखते हैं ना, हम लोग कैसा बात करते हैं कि भाई स्टीरॉयड बिल्कुल अच्छा नहीं, स्टीरॉयड अच्छा नहीं शरीर के लिए। क्यों? एक तो शरीर को वीक करता है, और सबसे ज्यादा अपनी इम्यून सिस्टम को वीक करता है। वैसा ये कॉर्टिसोल वो एक तरह का स्टीरॉयड है, तो नेचुरल स्टीरॉयड है जो अपनी बॉडी को खराब करेगा। और दूसरा कॉर्टिसोन होता है, जैसे पता है आप लोगों को, किसी किसी को रात में रोज 4 बजे नींद खुल जाती है, 3 बजे ऐसे फटाक से आंखें खुल जाती है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। तो वो हार्मोन पैदा होता है ताकि अपनी आंखें खुल जाती है। तो कम से कम स्ट्रेस ले, ताकि आप अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छे से बढ़ा पाएंगे। तो ये भी लाइफस्टाइल जो है वो इनकॉर्पोरेट करें, ताकि उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अभी डॉक्टर हेमांग ने बहुत अच्छा बताया, वो तुलसी बताया, हल्दी बताया आप लोगों को। वैसे मैं खाने में जैसे चीज बताती हूँ, जैसे बीटरूट आता है ना,
बीटरूट है, अंदर थोड़ा जिंजर डालिए, गीला हल्दी आता है, आपके पास गीला नहीं तो सूखा हल्दी डाल देंगे तो भी चलेगा, पर बीटरूट है, जिंजर है, गाजर है, वो सबका मिला के जूस भी ले सकते हैं। बीटरूट, गाजर, अदरक और हल्दी, आपके पास एप्पल या अनार दोनों में से कोई भी फ्रूट है तो डाले, क्योंकि दोनों इम्यूनिटी खूब बढ़ाता है। दूसरा, मुझे अभी आपको पता है वो सनफ्लावर, चिया सीड, पंपकिन सीड्स बहुत चल रहे हैं, बहुत लोग खाते हैं, बहुत अच्छी चीज है भैया, कुछ नहीं तो उसका मुखवास करके खाइए, जैसे सूप में सब्जियों में हल्का छिड़क के खाइए, क्योंकि उसका जो विटामिन है वो शरीर को अच्छा रहता है। अभी ये सब चीजें है, कोई ओवरनाइट मैजिक होने वाला नहीं है कि आज खाया और कल में तगड़ा हो गया, वैसा तो नहीं होगा, पर उसका रेगुलर यूज से धीरे धीरे सिस्टम, क्योंकि इम्यून सिस्टम खुद ही बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, और वो आपका हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल होगा तो बहुत तरह के रोगों से आपको बचा के रखेगा। अभी हम लोग जब भी छोटे बच्चे भी आते हैं और पल्स रीड करते हैं तो बोलते हैं भाई आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करो। बहुत सारे जगह पे हम डिजीज को नहीं अच्छा करते, हम इम्यून सिस्टम को अच्छा करते, ताकि वो रोग प्रतिकारक शक्ति वाली सिस्टम अच्छी हो गई, वो रोग को फाइट कर लेती है। तो रोग के एक एक लक्षणों को अच्छा करने का बहुत सारे रोगों में जरूरत नहीं रहता। जैसे पेट होता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई पेट का रोग है, तो पेट का जेन्युइनली टिपिकल रोग है तो ठीक है, बाकी पेट की अभी डाइजेशन नहीं होना, थोड़ा खाया जुलाब हो जाना, वो सब में आपकी पेट की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, जैसे थोड़ा कहीं से भी पानी पिया और इन्फेक्शन लग गया, वो उसको बढ़ाने की जरूरत है ताकि पाचन क्रिया बढ़े और पेट की जो गट हेल्थ है अपनी वो बहुत सारी अच्छी हो जाए। अभी आप सोचो सबको तो इम्यून सिस्टम तो है ही, भगवान ने देके ही भेजा है ऊपर वाले ने सबको, और सब में है, क्योंकि वरना हम जो पानी पीते हैं खाते हैं वो सब में बैक्टीरिया वायरस कुछ तो रहता है, तो हमको तो सांस लेंगे तो भी बीमार गिर जाएंगे। वैसा नहीं है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कांस्टेंट फाइट करती है अपनी बॉडी के लिए, बराबर। तो उसको इतना अच्छा करे कि जो आने वाला है अंदर बैक्टीरिया या वायरस, वो आने को ही रुक जाए, मीन्स आए ही नहीं, और आए तो बॉडी फाइट बैक कर ले, तो वो बहुत जरूरी होता है। ग्रीन्स मीन्स लीफी ग्रीन बहुत सारा यूज करें। अभी जैसे सब लोग सुन रहे हैं कि बहुत, आप देखोगे तो रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उनके साथ जैसे अभी हम सुनते हैं ना कि कोमॉर्बिड सिचुएशन, कोमॉर्बिड मीन्स अपना उम्र भले हो पर उसके साथ किसी को अस्थमा रहा या डायबिटीज रहा, तो वो लोग इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं, तो वो चीज को हमेशा कंट्रोल करें। जैसे हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, या लीवर में बहुत फैट है, या किडनी का कोई रोग है, तो वो बेसलाइन है कि उसको भी अच्छा रखना चाहिए ताकि आपको इन्फेक्शन ना पकड़े जल्दी, क्योंकि वो सब चीजों से आप इन्फेक्शन के ससेप्टेबल हो जाते हो। तो वो अपनी डाइट, लाइफस्टाइल, या कहीं जरूरत पड़े तो नेचुरल, या आप कोई अंडर गाइडेंस किसी के हो तो वो जरूर कंट्रोल में रखें, वो जरूरी है अपनी बॉडी के लिए। अभी बहुत ही ऐसा गुड़ुची, नीम, तुलसी,
सब वीडियोस आ रहे हैं, सब इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे रन हो रही है। तो गुडुचि जो है, गिलोय सत्व है, वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और हम लोगों ने भी वही ध्यान में रखते हैं, आयुष शक्ति ने एक डीवायरो करके टैबलेट बनाया, क्योंकि उसमें ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन गिलोय के साथ दिया कि ताकि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। अभी गिलोय में क्या ऐसा है जो मैंने बात किया ना, कि जो खाते खाते वो अपना रोग प्रतिकारक शक्ति वाला प्रोटीन बढ़ता है, वो ये गिलोय बढ़ा देती है तुरंत अंदर से, ताकि बॉडी उसको प्रतिकार कर सके रोग को। वो ये उसने बताया है। तो वो ताकि गुडुचि का कहीं से भी सेवन हो सके, या आपको डीवायरो भी चाहिए तो डीवायरो खाइए, उससे बहुत ज्यादा अच्छा असर पड़ता है। अभी सब लोग लॉकडाउन में है, तो बहुत ज्यादा खाना पीना एक्चुअली चल रहा है। तो जो समय पे खाइए, समय पे सोइए, समय पे उठिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, ये सब बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद जैसा माइंड रिलैक्स, काफी लोग स्ट्रेस में है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी बहुत सारी अफेक्ट हो गई है, दुनिया भर की इकोनॉमी अंडर स्ट्रेस है। तो वो सब चीजों को बहुत ज्यादा हेवीली सर पे ना रख के थोड़ा रिलैक्स रहे, ताकि अपनी हेल्थ ठीक रहे। वो चाहे शारीरिक है, मानसिक है या इमोशनल है, वो बराबर से रहे। जय कृष्णा भाई, डू यू वांट मी टू कवर एनी अदर थिंग एक्सेप्ट इम्यूनिटी? इम्यूनिटी सिस्टम जो आपने बताया, रोग प्रतिकार शक्ति, वो आज के अहम मुद्दा वही है कि आपने बहुत विस्तार पूर्वक बताया। और अभी तक जो इतने पब्लिक है, तो पब्लिक जानना चाहेगी। और भी आप कुछ बता सकते हैं कि जैसे कि पेट के बारे में आपने बताया कि सारा पेट से जड़ से रोग है, तो थोड़ा उनके बारे में करो। फ्री 5-10 मिनट में मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा, कुछ काफी क्वेश्चन। जरूर जरूर बता सकते हैं। जैसे अभी सबकी जड़ आयुर्वेद तो मानता है, और पुराने जमाने में भी यही कहते थे, जिसका पेट खराब उसको सब रोग आएंगे, क्योंकि वो तो रोगों का द्वार है। तो आयुर्वेद में भी बताया है कि हमारा अगर अग्नि अच्छा नहीं है, मीन्स डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो सब रोग आ सकते हैं। जैसे डाइजेशन अच्छा नहीं, तो एक तरह का आम, हम लोग आम बोलते हैं आयुर्वेद में उसको, आम मीन्स एक तरह का विष, एक जात का जहर, जो हजम नहीं खाना हुआ और वहां के वहां पड़ा रहा, तो वो एक जहर जैसा काम करता है, और वो एकदम चिकट सा पदार्थ होता है। वो जहां जहां जाता है, वो अपनी खराब असर दे के जाता है। अगर वो पड़ा हुआ आव या जो जहर जैसा पदार्थ है चिकना, वो अगर ब्लड में जाया तो कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है। पैनक्रियास के वहां से गया तो पैनक्रियास के कोश का कार्य कम करके आपको डायबिटीज पैदा करता है। वो जोड़ों में जाके ऐसा जम गया तो बहुत ज्यादा स्टिफनेस आपको देता है। दूसरा, वहां पे पोषण कम कर देता है, ताकि हड्डियां भी घिसने लगती है। रक्त का प्रवाह कम करता है, वहां जम जाता है वो जहरीला पदार्थ, जो अच्छा पचने की वजह से, नहीं पचने की वजह से होता है। कहीं पे भी जैसे ब्लड में गया, हीट पैदा कर दी तो बॉइल्स आता है, आंख में गया तो धुंधलापन जल्दी आता है। ये सब जो चीजें हैं, वो नहीं पचने की वजह से जो टॉक्सिन्स पैदा हुए, जो विष जैसा पदार्थ पैदा हुआ, उसकी वजह से ये सब होता है। ये सब रोग उससे होते हैं, ताकि पेट
सबसे अच्छा रखे, मीन्स डाइजेशन अच्छा रखे, जो खाएं वो हजम हो बिना साइड इफेक्ट के। और दूसरे दिन जैसे पेट स्वच्छ होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एलिमिनेट होना चाहिए, वो भी क्लियरली होना चाहिए। जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं कि जैसे डिफिकेशन मीन्स मोशन आप पास करते हो, स्टूल पास करते हैं, तो पेट में एकदम हल्कापन, भूख लगे, प्यास लगे आपको वही टाइम पे, तो समझने का कि शरीर कचरा का निकाल कर रहा है। क्योंकि रोज हम डालते वो सभी जो चीज न्यूट्रिशन है वो बॉडी ले लेगा, पर जो एलिमिनेट करना है वो बराबर से एलिमिनेट होना चाहिए। और इसीलिए लोग जूने जमाने में उपवास का भी इसीलिए वजह थी कि भाई आप उपवास करें ताकि पेट का जो सिस्टम है वो ताकि अच्छा रहे और पचन क्रिया बहुत ज्यादा अच्छी हो आपकी, क्योंकि उससे ही सब रोग पैदा होते हैं। अभी किसी को, जय कृष्ण भाई, किसी होम रेमेडी किसी डिजीज के बारे में भी पूछना है तो आपने पूछे। जैसा जैसा आपने बताया आम, आम से जो आपने जहर बताया, जहर जैसे अपने घुटने में गया, पेनक्रियास में गया, डायबिटीज होता है, तो आप शॉर्ट में ब्रीफ कर सकती है कि खाना खाने किस तरह पचना चाहिए और खाने जरूर। खाने पहले क्या ध्यान देना है, और उसके बाद हमारा जो स्टूल वगैरह जो चिकास नहीं होवे और नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग वापस रिफ्रेश हो जावे, उसके बारे में थोड़ी आप ब्रीफ कर दीजिए प्लीज। जी जरूर। उसमें ऐसा है कि जो आप एक स्टमक को है ना, ऐसा आप सोचिए कि वो 4 भाग है, अपने 4 भाग किए पेट के, मीन्स आपकी भूख के। अभी 2 भाग है वो अन्न के हैं, एक भाग पानी का है और एक भाग है वो हवा का है। मीन्स आपको जितनी भूख है उससे 50% ही खाएं, मीन्स इतना भरे। अभी खाने के बीच में थोड़ा सा पानी ले, खाने के घंटे पहले और घंटे बाद में पानी ना पिए, क्योंकि जो बीच में आप पानी पीते हैं, अभी आपका जो खाना है वो सॉलिड है, उसको थोड़ा लिक्विफाई करने की जरूरत है, ज्यादा नहीं। और हवा उसको चर्न करता है ताकि हाजमा अच्छा होता है। तो 2 भाग खाना, 1 भाग पानी और 1 भाग हवा, वो आयुर्वेद बताती है। 1 घंटा पहले न खाएं, 1 घंटा बाद में न, मीन्स पानी न पिए, 1 घंटा पहले और बाद में। दूसरा, हेवी चीजें हैं जैसे जो आंव बढ़ाती है, जैसे गेहूं है, दूध के बहुत सारे पदार्थ है जिसमें घी एक्सेप्शन है, पर दही है, मक्खन है, वो सब आंव बढ़ाता है। शुगर है, शक्कर है, वो आंव बढ़ाती है। बेकरी आइटम वो ना ले, वो खतरनाक साबित हो सकती है आंख के लिए। जैसे बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, फर्मेंटेड फूड, इडली डोसा ढोकला, वो बहुत कम मात्रा में ले, कभी कभी ले। ये हेल्दी लोगों के लिए है और हेल्दी होने के लिए भी है। और नॉनवेज वो सबका जितना होता है उतना अवॉइड करें। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो खाली लीन मीट, जैसे हेल्दी थोड़ा सा फिश का पार्ट जिसमें मसाले नहीं बहुत सारे, और ऑर्गेनिक थोड़ा चिकन या अंडे का खाली सफेद भाग, वो ही ले। बाकी अवॉइड करे, जितना होता है ये सबसे दूर रहे, क्योंकि वो शरीर में बहुत ज्यादा लंबा टाइम रहता है और पचन नहीं होता है उसका। और पचन नहीं होना मीन्स आंव में कन्वर्जन होना,
और आंव जब भी शरीर में रहेगा सभी रोग का उत्पत्ति करेगा और करेगा ही। और वही हम लोगों ने सोचा, क्योंकि ये लॉकडाउन है तो एक टिपिकल डाइट 3-4 हर्ब्स हमने मिला के भी आयुष शक्ति में दिया कि घर पे बैठे भी डिटॉक्स करो बॉडी को। जैसे 15 दिन का कोर्स किया, बॉडी पहले से आंव निकाल रही है, वैसा जैसे मूंग पे रह के, सब्जियां पे रह के, वैसा एक सिलेक्टिव डाइट प्लान भी देते हैं हम लोग। और ये अपनी 3-4 हर्ब्स देते हैं जिससे बॉडी क्लीन रखो, सब बॉडी के टिश्यू लेवल को क्लीन रखिए ताकि रोगों की उत्पत्ति कम हो। और जो जो लोगों को रोग है उसमें ये शरीर शुद्धि करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। डॉक्टर दीपाली, आपने ये बात बताई आम बात के बारे में, आम के बारे में, जैसे आधा पोषण अपने अन्न का है और पानी का और हवा का है, और जो मैंने फटाफट पॉइंट लिखे, अगर पाचन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग व्यापारी लोग हैं, हमारी एक्टिविटी बहुत कम है, हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, एयर कंडीशन में बैठते हैं, हमारा सोने का टाइम नहीं, तो कि सुबह हमारा पेट, हमें भूख नहीं लगती है और सुबह फिर उठ के हम लोग ने नाश्ता करके दौड़ना है। तो हाँ। ये चीज हमें शाम का, रात को जो डाइजेस्टिव, जैसे आपने रोग प्रतिकार के लिए जो काढ़ा बताया, तो छोटे ही सा कोई घरेलू उपाय हुए जिससे हमारा हजमा ठीक हो। हाँ, जैसे डॉक्टर हेमांग ने बताया वो डिटॉक्स टी बहुत अच्छा है। धनिया, जीरा और सौंफ। अभी जिस लोगों को बहुत गर्मी की प्रकृति नहीं है वो लोग अंदर अजवाइन भी डाले। जैसे आप लोग एक बड़ा मग, या अगर दिन में आप लोग 2 मग भर के वो टी पीना चाहते हैं तो आधा लीटर जितना पानी, आधा लीटर पानी में 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच बड़ी सौंफ, जिसमें 5 चम्मच अजवाइन और 5 चम्मच सौंठ पाउडर, वो सबको उबाल के रखें। पहले एक उबाल आने दीजिए, फिर धीरे आंच पे 10 मिनट तक उसको सिमर कीजिए और वो रिड्यूस होके लगभग 400 ml तक आ जाएगा। फिर छान के दिन में 2-1 बार उसको हल्का गरम गरम चाय के जैसा पीजिए। वो आपके हाजमे को अच्छा करता है, किडनी को भी फ्लश करता है। थैंक यू। कुछ सवाल है लाइव है, मैं पूछता हूँ आपको। किसी को ब्लड प्रेशर हाई है और किसी को अल्सर है, तो क्या वो हल्दी का रोज सेवन कर सकता है? क्योंकि हल्दी गर्म होती है, ऐसे मानना है। हाँ, तो वो कम मात्रा में करे। अल्सर है तो ब्लड प्रेशर वाला या कर सकता है, वो भी कम मात्रा में करे, क्योंकि हल्दी का एक दूसरा गुण होता है, वो ब्लड को पतला बनाता है। तो जो ब्लड थिनर यूज करते हैं, किसी का एंजियोप्लास्टी हुआ या एस्पिरिन यूज कर रहे हैं, वो लोग उसको कम मात्रा में यूज करें, क्योंकि वो और ब्लड को पतला बनाता है। वो हल्दी का एक गुण है। अल्सर है वो एकदम नहीं मात्रा में करे, पर उसकी जगह अल्सर के लिए मैं गुड़ूची का प्रस्ताव रखूंगी। गुड़ूची जरा भी गर्म नहीं है और फिर भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, तो गुड़ूची का अधिक सेवन करें। क्या पाइल्स के प्रॉब्लम वाले को काली मिरी का सेवन कर सकते हैं? हाँ, काली मिरी हल्की मात्रा में ऐसा है तो 1 चुटकी डाले और हल्दी भी कम डाले, और बाकी तो घी का जो है, क्योंकि घी में बनाते हैं, तो घी जो है वो थोड़ी सी काली मिरी और थोड़ी हल्दी का जो भी गर्मी का प्रकोप होगा वो सोख लेगा और बैलेंस कर देगा उसको। आपने अभी घी, मरी और हल्दी के जो आपने बताया रेमेडी,
उसका टाइमिंग आप अगर सुबह कैसे लेना, खाली पेट लेना, क्या लेना, वो जरा। अभी आप देखो मिल्क के साथ ले रहे हो, गोल्डन मिल्क है तो आप सुबह में जैसे खाली पेट नाश्ता करते हो, या फिर आप कोई ग्रीन जूस पीते हो तो वो पी के फिर घंटे का अंतर करके फिर पिए। जैसे ब्रेकफास्ट में आप उसको कर सकते हो, एकोमोडेट कर सकते हो। बराबर। एक सवाल है, इन्होंने पूछा है कि मैं 2 गिलास हल्दी, अर्क, काली मरी, ताज पाउडर बॉईल करके 7 से 10 मिनट रखने के बाद शहद और नींबू के साथ लेता हूँ, क्या यह तरीका सही है? मैं दोबारा करूँ रिपीट? जी, हल्दी, काली मिरी और तज। या हल्दी का अर्क, काली मिरी, तज का पाउडर बॉईल कर 7 से 10 मिनट बॉईल करने के बाद शहद और नींबू के साथ लेता हूँ, क्या ये सही है? पर अर्क को क्यों बॉईल करना चाहिए? अर्क तो लास्ट में डालना चाहिए। अर्क शुड नॉट बी बॉइल्ड। ओके, बराबर है। और एक और प्रश्न है कि ब्रोकली के बारे में आपने जो पहले बिफोर आप गए थे, तो ब्रोकली कैसे लेनी चाहिए? जो भी है कच्चा नहीं ले, थोड़ा सा स्टीम करके ले, उसका सूप बना के भी ले सकते हैं। हल्का बड़े बड़े फ्लोरेट को स्टीम करके उसमें हल्का सा नमक, काला नमक छिड़क के भी ले सकते हैं। तो इसका मोस्ट इफेक्टिव वैसे किस तरह हो सकता है दोनों में से? कम से कम उसको थोड़ा सा ब्लांच या सॉफ्ट करके ले, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। और जो लोगों को चबाना बहुत अच्छा नहीं लगता है वो लोग सूप के फॉर्म में ले सकते हैं, पर बहुत सारे एडल्ट्रेशन ना करे उसमें। मैं कुछ लाइव क्वेश्चन निश्चित मेरा सन पूछेगा आपको, तो आई एम गिविंग टू हिम। यस। I can't hear you, Nishit bhai. Hello, doctor. Hello. Yes. Hello. Can you hear me? Yes, yes. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही विस्तार में और बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया, और घर के अंदर ही सब रेमेडीज है वो आपने बराबर एकदम एक्सप्लेन कर दिया हमको। कुछ लाइव क्वेश्चंस आए हैं जो ऑलरेडी पापा ने लिए हुए हैं, उसके अलावा भी कुछ आ रहे हैं एज वी टॉक। एक था जो आपने डिटॉक्स टी बनाया है आपने, और डॉक्टर हेमांग ने जो कहा था वो एम्प्टी स्टमक ही लेना चाहिए कि कोई स्पेसिफिक टाइम? डिटॉक्स टी जैसे हम खाली पेट आपका ऑडियो चाय की आदत होती है, वैसे डिटॉक्स टी खाली पेट और अच्छा है निशित भाई। जैसे सुबह को आपने पिया और शाम को 4 बजे खाली पेट पिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है। खाना हजम होने के बाद, या आपको जब भी पीना है खाना पेट में नहीं होना चाहिए तभी पीजिए। ओके। इसके साथ इफ किसी को साइनस का प्रॉब्लम हो तो वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी जिसको साइनस का प्रॉब्लम है? जी, अभी देखो साइनस का प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले नहीं खाने का क्या, तो डेयरी 0। ओके, दूध और दूध का कोई भी पदार्थ, चाय में भी दूध मत डालिए, क्योंकि साइनस जो बना है वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो बनी है वो भी चिकट है अंदर। आप चिकट डालोगे तो रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं बढ़ सकती। तो दूध, ठंडी चीजें, शक्कर और गेहूं, उसको बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेना है। वो पहला उसका। फ्रूट्स अवॉइड करें एक्सेप्ट थोड़ा पपैया, एप्पल और अनार, वो भी दोपहर 12 से 4 में खाएं। और बाहर रखा है फ्रेश है तो वो भी थोड़ा एकदम। बाकी जैसे मैंने एक और चीज बता रही हूं, जैसे गीली हल्दी बाजार में मिलती है, गीली हल्दी, अदरक, तुलसी और मध, वो तीनों का जूस निकाल के अंदर मध मिला के, शहद मिला के वो पी सकते हैं। दूसरा, ये ट्रैक ओपन रखना बहुत जरूरी है साइनस का। प्लेन वाटर का भाप लीजिए, उससे भी बहुत अच्छा फायदा रहता है। जी, थैंक यू सो मच। आपने ऑलरेडी अपने टॉक में कवर किया था। एक क्वेश्चन ये था कि हाउ टू इम्प्रूव गट सिस्टम, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निशित भाई,
क्योंकि गट हेल्थ अच्छी नहीं रही, सबको पता है। अभी पता है ना, बाहर जाते तो बोलते हैं अरे प्रोबायोटिक दिया, लैक्टोबैसिलाई दिया, तो वो देना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो हेल्दी बैक्टीरिया गट में नहीं है तो आपकी फ्लोरा खराब हो जाती है। सो आयुर्वेद इज अ वेरी सेम कंसेप्शन बट डिफरेंटली, कि वहां आम की परतें जमा हो जाती है तो वो काम नहीं करती है। तो कैसे खाना पीना, कैसे सोना, कैसे लाइफस्टाइल रखना, क्या बेसिक चीज है। अभी बिजनेस से या ऑफिस से आके 11 बजे खाना खा के सो गए तो तकलीफ है। तो जब भी रहे तो 4 घंटे पहले खाना खाए सोने से, वो सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है। कि जो लोग लेट आते हैं 10 बजे, वो लोग अपना शाम का टिफिन लेके जाएं और वहां पे खत्म करें जब भी काम पे जाए। जी, थैंक यू सो मच। एक है कि किडनी पेशेंट्स को इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए क्या लेना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? हाँ, क्योंकि किडनी पेशेंट में सबसे बड़ा है कि वो वेजिटेबल बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, काफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल और प्रोटीन नहीं खा सकते वो लोग। तो एक चीज वो है कि वो ज्यादा बहुत ही माइल्ड एक्सरसाइज करे, जो डॉक्टर ने बताया है उनके लिए। सपोज किसी को लिमिटेशंस होता है 1 लीटर वाटर का, या जो कंजम्पशन बताया वो फॉलो करें। माइल्ड एक्सरसाइज के साथ, जैसे ज्वार है उनके लिए अच्छी रहती है, ज्वारी है, और जव हल्की मात्रा में। अगर डायबिटिक नहीं है वो पेशेंट, किडनी पेशेंट बहुत सारे डायबिटिक होते हैं, पर अगर नहीं है तो थोड़ा सा राइस वो मात्रा रखे। जैसे बॉईल करके डबल गर्म पानी में वेजिटेबल निकाल के, जो फल भाजी मैंने बोली, दूधी, तोरई, वो सब खाए। वो सबसे इम्यून सिस्टम अच्छी होगी। और सबसे अच्छा है प्राणायाम करे। जी, हाँ, यस। पेशेंट कहीं बंबई में है, उन लोगों को हमारी हेल्प लगी तो जरूर बोले, हम लोग किडनी धारा करके ट्रीटमेंट भी देते हैं। Okay. इफ इट इज अ बॉर्डर लाइन या बड़ा हुआ भी बहुत अच्छा होता है, इफ दे नीड अवर असिस्टेंस देन। आपने जो बताया, अभी मैं बीच में काटता हूँ क्योंकि सवाल है, लेकिन अभी आपने बताया कि जो आप जाने से पहले फर्दर आपके पास इंक्वायरी जो करनी है फ्यूचर में, तो आप कैसे उसको हम कनेक्शन करें, उसके बारे में जरूर आयुष शक्ति के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करिएगा बिफोर यू लीव। हाँ, जैसे आयुष शक्ति के बारे में जय कृष्ण भाई और डॉक्टर हेमांग ने बताया कि हम लोग काफी कंट्रीज में, और वो सब तो इंफॉर्मेशन है आपके पास। पर अभी किसी को भी जरूरत पड़े तो हम फोन कंसल्टेशंस कर रहे हैं। जरूरत लगी तो हम वीडियो कंसल्टेशंस भी करते हैं, क्योंकि कोई कोई पेशेंट का वो देखना, जैसे पैरालाइज्ड है या डिफिकल्टी वॉकिंग है, तो हमको वो देखना रहता है कि वो कैसे चल रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे मूवमेंट्स है, तो हम वीडियो कंसल्टेशन भी करते हैं। अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो यू कैन ऑलवेज सेव माय नंबर विच इज +91 93 208 28038. I repeat, Yeah. 93-208-28038. Perfect, Nitish bhai. And you can always email me, Dr. Dipali, DEEPALI, Dr. Dipali @ayushakti.com. आप दोबारा रिपीट करिए। डॉक्टर दीपाली, DRDEEPALI, डॉक्टर दीपाली @ayushakti.com. आप हमारे वहाँ और भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जैसे आप आयुष शक्ति का नंबर अगर आपके पास है, मैं एक नंबर बोलती हूँ आपके लिए, 022
614 51 300 and 308। वहां पे भी आप लोग फोन करेंगे, यस, वहां पे भी कॉल करेंगे तो वो लोग आपको कोई भी डॉक्टर से कनेक्ट करके आपके सॉल्यूशन देंगे। ऑलराइट, तो ये दीज आर द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर अभी है, तो आप जस्ट खाली इसको नोट कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, व्हाटएवर यू फील। नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन के दौरान बाहर नहीं निकल सकते तो विटामिन डी कैसे ले हम? घर में, हाँ, पर टेरेस पे निकल सकते हैं तो टेरेस पे निकले। विटामिन डी बहुत अच्छा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है, तो वो जरूरी है क्योंकि नेचुरल फूड में बहुत कम मात्रा में विटामिन डी है। तो जैसे सबसे ज्यादा जो आती है वो सूर्य प्रकाश से ही आती है, या हल्का फुल्का वो डेयरी में रहता है, पर उसके लिए बहुत ज्यादा डेयरी खानी पड़ती है, विच आई विल नॉट एडवाइस, क्योंकि उससे इन्फ्लामेशन बहुत आता है बॉडी में। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन में उनके पास ऑलरेडी एक गिलोय प्लांट है घर पर, बट उनको जानना है कि कैसे प्लांट से डायरेक्ट कैसे ले। राइट नाउ वो फ्रेश स्टेम लेते हैं और सुबह चबाते हैं, एंड दिस बेल इज सपोर्टेड बाय नीम प्लांट से सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज इफ देयर इज एनी अदर यूजेस ऑफ दिस लीव्स का कुछ काम हो सकता है? नहीं, स्टेम का उसमें सबसे ज्यादा रोल है, गिलोय में स्टेम का रोल है, तो वो बराबर कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। नीम का सपोर्ट लिया हुआ है तो नीम के भी अच्छे गुण आएंगे, घर पे है तो ऑर्गेनिक भी होगा। सही है, सब कुछ कवर हो गया। कवर है वो। यस, एक है वो कह रहे हैं कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि पानी उनको 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद लेना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, डॉक्टर सेज वी हैव वाटर आफ्टर 1 hour ऑफ फूड एंड यू सेड टोटल वाइस वर्सा, मतलब आपने कहा कि पहले पीना चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में न पिए। तो जो डॉक्टर बोल रहे थे कि खाने के 1 घंटा पहले और बाद में उतना गैप छोड़ के रखे, तो आई थिंक हाँ, और खाने के मीन्स खाने के बीच में आधा खाना हुआ, फिर थोड़ा पानी पिए। जी। और आपने जो मिश्रण बताया था काली मिर्च, घी और हल्दी वाला, वो डेली कितनी बार लेना चाहिए? टाइम एक ही बार। ऑलराइट, बिल्वा फ्रूट, हाउ टू यूज एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस? Which fruit? बिल्वा, BILV। बिल्वा पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके। अभी किसी को जैसे मोशन फॉर्म नहीं हो रहा है, आंत की तकलीफें हैं, उसमें बिल्वा बहुत अच्छा है। बिल्वा फ्रूट का पल्प या उसका अवलेह बना के खाते हैं। ओके। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या एक जन कोई इसबगोल बिफोर स्लीपिंग ले सकता है? क्या लेना चाहिए? एंड उसके अलावा और क्या आप कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? अभी देखो, रेक्टिफाई करने के लिए तो ये है कि दिन का बराबर से पानी का मात्रा रखें, जैसे 8 से 10 ग्लास। जैसे मैंने बताया, फाइब्रस फ्रूट और वेजिटेबल खूब सारे खाएं, वो जरूरी है। रात को सोते वक्त गर्म पानी, सुबह को उठ के गर्म पानी वो पिए, फ्रूट्स खाएं, और जो जैसे बेकरी है, मैदा है, वो सबका त्याग करें, पहले उससे देखें। बाकी इसबगोल एक नेचुरल फाइबर है जो जरूर से ले सकते हैं, पर इसबगोल में ध्यान रखें कि 1 चम्मच लेते हैं तो उसके साथ 2 ग्लास पानी जाना जरूरी है, तभी वो फाइबर डिसॉल्व होते हैं। जी, अगला क्वेश्चन है कि अदरक, लहसुन, हल्दी लेने से उनको यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे में क्या करें? सॉरी, अदरक, लहसुन, हल्दी का सेवन करने के कारण उनको यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? मीन्स उनको, मेरा क्वेश्चन वो है उनके लिए कि थोड़ी मात्रा में लेने से भी होता है कि ज्यादा लेने से होता है?
तो आई थिंक वो आपके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कुछ करके आपसे डिस्कस कर पाएंगे, तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर। यस यस यस, दे कैन। बच्चों के लिए प्रोबायोटिक्स के जगह नेचुरल वे कैसे इंक्रीज करे गट फ्लोरा? बच्चों को भी मैं जैसे सबके लिए जैसे डाइट का एक रिजीम होता है, बच्चों को भी कम से कम मात्रा में बिस्किट या प्रोसेस फूड का जो है वो प्रयोग बहुत कम मात्रा में कीजिए, तो वैसे भी उनकी गट हेल्थ वैसे अच्छी रहती है। और बच्चे लोग कभी कभी छाछ, ऐसा अगर सर्दी कफ नहीं है तो जैसे 2-3 साल से बड़े बच्चे हैं तो आप दे सकते हैं। डॉक्टर दीपाली, जो अभी आपने बताया था, तो एक सवाल है जो आपने बताया, वही जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सर्टेन एज के बाद कॉमन है, तो उसको आप डेली रूटीन में किस तरह हम उसको अवॉइड कर सकते हैं? क्या हमारे डाइट के माध्यम से, कि कोई मेडिसिन के माध्यम से जो दूसरी ऑर्गन्स को इफेक्ट ना करे? हाँ, जैसे अभी डॉक्टर हेमांग ने जो डिटॉक्स टी बताई, वो दिन का 4 से 5 कप जो धनिया, जीरा और बड़ी सौंफ, उससे यूरिनरी ट्रैक्ट वॉश होते रहता है बराबर। गर्म चीजों का कम प्रमाण में सेवन करें। दिन का 3 से 3.5 लीटर पानी पिए। पब्लिक टॉयलेट का कम से कम यूज करें। एंड माय sure suggestion, who are diabetic, they should definitely control their sugar first, otherwise they develop into urinary tract infection often, बहुत होता है उन लोगों को, सबसे जल्दी कैच होता है, तो वो सबको भी बराबर से कंट्रोल में रखें। और दूसरी चीज, पर्सनल हाइजीन अच्छा रखें तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के कम चांसेस होते हैं। बाकी जिसको सिवियरली दूसरी रीजन कारण से है, वजहों से है, तो हमें डेफिनेटली कंसल्ट करें, क्योंकि जिसका नॉर्मल नहीं है तो और कोई वजह है, तो हम लोग हेल्प करने के लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। काफी सारे क्वेश्चन आते ही जा रहे हैं। नाचनी का सेवन करना इम्यूनिटी के लिए बेटर हो सकता है, उसके यूजेस? यह बहुत अच्छा है, क्योंकि नाचनी में कैल्शियम और आयरन बहुत अच्छा रहता है जी। ओके, तो नाचनी का रोटी बना के, या नाचनी का आप साउथ में देखो तो वो लोग नाचनी के रागी मुद्दे बोलते हैं, जैसे बॉईल करके उसको स्टीम करके लड्डू जैसा बनाते हैं, मीन्स मीठे नहीं, सॉल्टी से बॉल बनाते हैं वो सब इसीलिए। और अभी भी देखो अपनी कंट्री में अभी छोटे बच्चे को भी हम नाचनी सत्तू पिलाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल कैल्शियम आयन है और उसमें ग्लूटन नहीं है, मीन्स वो चिकटपन और आव उसमें कम बनता है डाइजेस्ट होने के बाद, तो वो अच्छी चीज है। कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे जो B12 मेडिसिन को के जगह रिप्लेस कर सके, B12 का? अभी वेरी ऑनेस्टली जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो B12 वो रिसोर्सेज में ही आ जाते हैं, फूड रिसोर्सेज में, पर जिसको नहीं है उसमें वेजिटेबल कोई कोई, और B12 है वो डेयरी में रहता है, मिल्क में। और जिसको मिल्क, बिकॉज समबडी आस्क इन बिटवीन पॉपअप हुआ क्वेश्चन कि मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आलमंड मिल्क घर में बना के या कोकोनट मिल्क थोड़ा पतला, तो वो मिल्क में भी B12 का मात्रा रह सकता है, तो वैसे ले। Any suggestions for hyperacidity? I think business community में everyone is suffering from this one thing. So stop asking for the snacks from outside. घर का खाना पहला इस्तेमाल करें, बाहर का खाना कम खाएं। दूसरा, बिजनेस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा वो होता है क्योंकि इम्प्रॉपर स्लीप, इम्प्रॉपर फूड एंड plenty of stress. I guess these are the, and definitely very late nights for them, you know? तो ये चीजों को अलाइन करें। और जैसे धनिया, जीरा और सौंफ, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा जो डॉक्टर हेमांग ने पहले बताया,
उसको टी बना के भी कर सकते हैं या उसका पाउडर जैसा बना के रात को पानी में भिगो के रखिए। 2 गिलास पानी में 1-1 चम्मच तीनों, और सुबह को छान के, मसलिन का क्लॉथ होता है ना, मलमल का क्लॉथ, उसको डबल ट्रिपल करके उससे छान के वो पानी खाली पेट पीना चाहिए। और एक है काली मुनक्का आती है, काली किशमिश, उसको भिगो के रखे 11 से 15 बीज, और सुबह को उसको मसल ले ताकि स्किन और बीज निकल जाए, और फिर छान के जो नीचे का रस आता है उसको पिए। वो दोनों एसिडिटी में बहुत अच्छा इलाज है। सॉरी, म्यूस्ली कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल करना कितना सजेस्ट करेंगे कि यूज करें? इंडिया में इतनी अच्छी चीजें नाश्ते में बन रही है, तो ये दिस इज अ वेरी क्विक फिक्स, क्योंकि बहुत ही प्रोसेस्ड है। मूसली न्यूट्रिशन वाइज, हम न्यूट्रिशन लेबल पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा दिखता है ऑन पेपर, वो इतना अच्छा लगता है कि यार ये अंदर जाके आज का दे देगा हमको विटामिन, पर वो बहुत सारा प्रोसेस करके बनाया है। सो इफ यू हैव इवन लिटिल टाइम, तो आई वुड सजेस्ट के जैसा पोहा है या मूंग स्प्राउट है वो, या 1-2 मूंग का चीला है वो खा ले, वो ज्यादा अच्छा है आपकी सेहत के लिए। नोज ब्लॉकेज को क्योर करने के लिए कोई स्पेसिफिक आयुर्वेदिक ऑयल दैट यू वुड सजेस्ट? अभी नोज ब्लॉकेजेस क्यों है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खाली सर्दी की वजह से है तो हमारे पास एक वचादी ऑयल करके ऑयल है, जिसका थोड़ा वार्म करके 3-3 बूंद या ऐसा डालेंगे तो उससे सर्दी की मात्रा में कमी होती है और अच्छा रहता है। पर अगर नोज ब्लॉक के रीजंस बहुत सारे होते हैं, अगर दूसरा कोई रीजन है तो उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। कोई किसी को पॉलिप होता है, किसी को ये पर्दा है वो टेढ़ा हो जाता है और ब्लॉक होता है, या एलर्जी से है। एलर्जी से है तो जैसे मैंने बताया गुडुची ले, तुलसी ले, या फिर आयुष शक्ति का डीवायरो बोला वो जरूर ले। जी, एक हमारे मेंबर है, उनके बोल रहे हैं उनके मदर के मुंह में छाले फॉर द लास्ट 5 इयर्स है, तो उनके लिए क्या कुछ सजेस्ट करेंगे जिसके लिए ये इतना लंबा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो कैसे निकले? उसका मतलब है उसकी आंत की तबीयत ठीक नहीं है, आंत में गर्मी है। तो जो मैंने वो धनिया जीरा का बताया वो जरूर करें। दूसरा मैंने जो काली मुनक्का का बताया वो करें, और जो छाले हैं उस पे घी लगाए, गाय का घी, और गरम तीखा मिर्च मसाले वाला सब फूड छोड़ दे। अगर डायबिटिक नहीं है तो राइस, खिचड़ी, पतला पीला मूंग दाल उस पे रहें। डॉक्टर हेमंत एंड डॉक्टर दीपाली, आपने बहुत अच्छी तरह से सारे चीज क्वेश्चंस आते जाते हैं। एक सेकेंड। हाँ, डॉक्टर दीपाली, डॉक्टर हेमंत, आपने बहुत अच्छी तरह से इम्यून सिस्टम बढ़ाने से शुरुआत की और डाइट बताया कि किस तरह का खाना चाहिए, लाइफस्टाइल के बारे में किस तरह सुधार लाना चाहिए, और आम के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया। गुडुची पे अपना गिलॉय पे आपने काफी जोर दिया। तो ये सारी हेल्दी वगैरह जो आपने दिया, जो अपने घर में रसोई घर में इजी अवेलेबल है, तो इसके आपने लिटरेसी दी और आपके माध्यम से और आपके नॉलेज से लोगों को इतनी नॉलेज मिला, नॉलेज। और हाँ, और मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बिफोर योर लीव आप थोड़ा बात में संक्षिप्त में करें, एंड फिर मैं आपको थैंक्स बोल के विल एंड ऑफ द क्लोज द टॉपिक। जस्ट 1 minute, जय श्री कृष्ण भाई, need 2 minutes, okay? हाँ जी, बोलो। Yeah. Was wanting to just share something about our Dr. Smita Naram, who is our mentor doctor, who is practicing Ayurveda for more than 32 years worldwide and has trained is associated more than 100 doctors worldwide.
and like in the different countries, treated more than 10 lakhs people with all different kind of the health challenges. We have this contact detail for the doctor. Nisit Bhai has already said it, but still the contact detail for Dr. Deepali. And if anybody wants the consultation on phone consultation nowadays, since the lockdown situation, they can contact and they can reach to us anytime. And it is no charge at all. It's completely free. Completely free. That's So very people should know and aware that there is no charge for phone consultation. थैंक यू वेरी मच आप दोबारा इसको आपने जो स्लाइड्स दिखाई प्रेजेंटेशन वापस एक बार Yes, yes. Is it Dr. Smithandaram, who is our founder, owner, and mentor doctor. Is next okay. Dr. Deepali Sastry is her contact details. Okay. And this is the last slide. Thank you Dr. Hemang, Dr. Deepali, thank you very much. Thank you. Thank you आयुष शक्ति, आपने जो किया और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा मेंबरों को बताया कि फोन कंसल्टेंसी आप नो चार्ज है और आपने जो फ्रेंडलीनेस बताई और एक डर था कि कोविड-19 में किस तरह हमें करना है कि बहुत अच्छी तरह से आपने रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा के कैसे फाइट करना और ये आज के अहम मुद्दे पे आपने बहुत प्रकाश डाला. वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ बॉम्बे यार्न मर्चेंट एसोसिएशन. कभी भी जरूरत पड़ी मैं दोबारा आपको तकलीफ दूंगा. प्लीज एड्रेस एंड थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड. Thank you for giving an opportunity to share our knowledge. Thank you. Thank you. Thank you, doctor. Namaskar. Thank you.